हार्डवेयर इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 25। इस वीडियो में मैं आपको पाइप गास्केट के बारे में बताने वाला हूँ। कितने टाइप के पाइप गास्केट होते हैं, उसका क्या मटेरियल होता है, उसका क्या फंक्शन है और उसका कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारे पॉइंट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले कि गास्केट क्या होता है, तो जो पाइपिंग में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी आप फ्लैंज जॉइंट कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे फ्लैंज जॉइंट्स आता है वहाँ पे एक गास्केट यूज होता है जो कि दोनों फ्लैंज को कनेक्ट रखता है, लीक प्रूफ रखता है। तो बेसिकली गास्केट का फंक्शन क्या है, वो वन काइंड ऑफ सीलिंग मटेरियल है जो कि दोनों फ्लैंज के बीच में स्टैटिक सील क्रिएट करता है और उसकी वजह से लीक नहीं होता है। हम सबको पता है कि अगर आप मेटल टू मेटल जॉइंट करेंगे तो उसमें से लीक होगा ही होगा। तो लीक प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ सॉफ्ट मटेरियल चाहिए कि जो दो मेटल सरफेस के बीच में हो, और जब आप उसको कंप्रेस करो तो वो पूरा जो स्पेस है जहाँ से मटेरियल लीक हो सकता है उसको सील कर दे और उसकी वजह से लीक ना हो। तो ये है गास्केट का फंक्शन। अभी आप मेटल टू मेटल सीलिंग अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए जो मशीनिंग के रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीमली हाई चाहिए, जो कि साइट पे कभी भी पॉसिबल नहीं होता और मास प्रोडक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए गास्केट का इन्वेंशन किया गया। जब भी आप फ्लैंज जॉइंट यूज़ करते हो तो गास्केट का यूज़ करते हो। अभी कैसे और कौन से टाइप का गास्केट यूज़ करना है वो डिपेंड करता है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। मतलब क्या सर्विस का टेम्परेचर है, आप गास्केट को कौन से टेम्परेचर पे एक्सपोज करने वाले हैं, उसका प्रेशर कौन सा रहेगा, मतलब पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या प्रेशर पे वो वर्क कर रहा है, या कोरोसिव है या नॉन कोरोसिव है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ में टाइप ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई हजार्डियस फ्लूइड है या नॉर्मल वाटर ऐसा नॉन हजार्डियस फ्लूइड है, या तो फिर हाइड्रोकार्बन में हाईली फ्लेमेबल है, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके साथ में अब घास के रबस्टनेस भी देखनी पड़ेगी, मतलब कितना ही अच्छी क्वालिटी का, मतलब उसका कैसा फंक्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ में अवेलेबिलिटी, अगर आप कोई ऐसा मटेरियल ऐसा गास्केट सिलेक्ट करते हो बहुत अच्छा है, बट जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी और साथ में कॉस्ट, क्योंकि गास्केट बल्क आइटम है और आपको प्लांट में बल्क उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हर एक जो फ्लैंज जॉइंट रहता है वहाँ पे आपको गास्केट चाहिए ही चाहिए, तो कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारे क्राइटेरिया कंसिडर करके आप गास्केट का सिलेक्शन करते हो। अभी मटेरियल के हिसाब से गास्केट के जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला जो मटेरियल जो गास्केट के लिए यूज़ होता है वो नॉन मेटल। अभी नॉन मेटल में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो रबर, टेफ्लॉन, कंप्रेस नॉन एस्बेस्टोस फाइबर गास्केट जिसको CANF गास्केट बोलते हैं। अभी रबर, टेफ्लॉन एंड CANF ये नॉन मेटालिक मटेरियल है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जो नॉन क्रिटिकल सर्विसेज होती है, लो प्रेशर सर्विसेज, लो टेम्परेचर सर्विसेज, वहाँ पे ये सारे गास्केट यूज़ होते हैं। रबर गास्केट आपको पता होगा, घर में भी पानी की लाइन में रबर काट के भी लगा देते हैं इंडिया में। तो वो एक गास्केट का ही फंक्शन फुलफिल करता है, क्योंकि आप उसको रबर को जब कंप्रेस करोगे तो उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा और वहाँ से पानी लीक नहीं होगा। तो सिमिलरली गास्केट, नॉन मेटालिक गास्केट का फंक्शन ऐसा ही होता है कि जहाँ पे नॉन क्रिटिकल सर्विसेज है वहाँ पे ये गास्केट यूज़ करते हैं। इसमें दो टाइप के गास्केट आते हैं, फुल फेस और इनसाइड बोल्ट सर्कल। जो फुल फेस गास्केट है आपने देखे होंगे कि नॉर्मल जो ये कुएं होते हैं उस पर जो पानी की मोटर लगाते हैं उसमें जो फ्लैंजेस होती है वहाँ पे रबर काट के जो लगाते हैं उसको फुल फेस गास्केट। मैं आपको इसका इमेज आगे दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी फुल फेस एंड इनसाइड बोल्ट सर्कल क्या है। बट रबर गास्केट का ये है कि जो कोई भी काट के लगा सकता है। टेफ्लॉन उससे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है और CANF मटेरियल जो होता है वो आपको जहाँ पे नॉन क्रिटिकल सर्विसेज है प्रोसेस प्लांट में वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गास्केट जो होता है सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है। बट जहाँ पे हाइड्रोकार्बन सर्विस है प्रोसेस पाइपिंग में, वहाँ पे कभी भी नॉन मेटालिक गास्केट यूज़ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, अभी आपको क्लियरिटी आ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट है CANF गास्केट है, ये ग्रीन कलर का है, आपको ग्रे कलर की शीट्स भी आती है उसमें से काट के बना सकते हैं आप। और ये कटे हुए भी, मतलब स्टैंडर्ड CNC कट गास्केट्स भी आते हैं। ये PTFE गास्केट है। यहाँ पे देखिए ये है फुल फेस गास्केट, मतलब जो फ्लैंज का पूरा फेस को कवर करता है, ये वाला गास्केट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इनसाइड बोल्ट सर्कल गास्केट, ये छोटी रिंग है वो, तो वो जो अपना फ्लैंज का स्टड्स है उसके अंदर जो सरेशन होता है उसके ऊपर बैठता है, तो उसको इनसाइड बोल्ट सर्कल गास्केट बोलते हैं। तो ये फंक्शंस है इनसाइड बोल्ट सर्कल एंड
फुल फेस गास्केट में डिफरेंस का। नेक्स्ट जो मटेरियल वो यूज़ होता है गास्केट बनाने के लिए वो मेटालिक मटेरियल। अभी मेटल कौन कौन से, जैसे लो कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, मोनेल, इनकोनेल, ये सारे मटेरियल आपकी सर्विस के हिसाब से आप मेटालिक गास्केट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो मेटल गास्केट है वो रिंग गास्केट या तो आरटीजे, रिंग टाइप जॉइंट गास्केट के नाम से जाने जाते हैं। ये मेटल गास्केट कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जो नॉर्मली फ्लैंज क्लास 900 एंड अबव है वहीं पे यूज़ होते हैं, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सर्विसेज, वहाँ पे मेटल गास्केट यूज़ होते हैं। और उसके लिए आपको आरटीजे फ्लैंज चाहिए, मतलब आप आरएफ राइस फेस फ्लैंज के साथ ये मेटलिक गास्केट यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल रिंग टाइप जॉइंट फ्लैंज चाहिए जिसके अंदर रिंग गास्केट बैठेगा और आपको सीलिंग देगा। उसके लिए जो बोल्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी हाई टेंशन चाहिए, क्योंकि मेटल टू मेटल जॉइंट है, बेसिकली मेटल रिंग है जो सॉफ्ट मटेरियल की, उसको आपको दो फ्लैंज के बीच में सटाना है, तो उसके लिए आपको हाई टेंशन बोल्टिंग चाहिए। ये गास्केट का बेनिफिट क्या है, वेरी रबस्ट, मतलब इसको डैमेज होने का चांसेस बहुत कम है। साथ में ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली गास्केट है जो पाइपिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं जो आरटीजे टाइप गास्केट बता रहा हूँ उसमें दो टाइप होते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है ऑक्टागोनल टाइप एंड दूसरा है ओरिंग टाइप। यहाँ पे दोनों के फोटोज है, ये ऑक्टागोनल है, ओरिंग है। ये जो फ्लैंजिस है उसके अंदर में बैठ जाते हैं। ओरिंग गास्केट ये और ये ऑक्टागोनल, आप सर्विस के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी गास्केट की, अभी देखा हमने मेटल गास्केट बहुत महंगे, नॉन मेटेलिक गास्केट बहुत सस्ते हैं बट कुछ काम के नहीं, आप नॉन क्रिटिकल सर्विसेज में यूज़ नहीं कर सकते। तो जो मीडियम सर्विसेज है जहाँ पे आप मेटल गास्केट पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पे क्या करने का, तो उसके लिए है कंपोजिट मटेरियल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये इससे जो मटेरियल से कॉम्बिनेशन से जो गास्केट बनते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है और आपको रिक्वायर्ड सर्विस सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से कंपोजिट गास्केट है, तो स्पाइरल वाउंड गास्केट है, मेटल जैकेटेड गास्केट है, कैंप प्रोफाइल गास्केट है। तो ये जो तीन टाइप के गास्केट है उसको कंपोजिट गास्केट बोलते हैं। उसमें कैसा होता है, तो एक तो मेटालिक मटेरियल है वो और दूसरा नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में ग्रेफाइट या तो पीटीएफ फिलर मटेरियल ये यूज़ होता है, मतलब उसमें नॉर्मली लेयर्ड होता है, या आगे में उसका आपको फोटोज इमेजेस दिखा होगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट यहाँ पे जस्ट मटेरियल का याद रखिए कि जो नॉन मेटालिक मटेरियल कंपोजिट गास्केट में यूज़ होते हैं वो यूजुअली ग्रेफाइट पीटीएफ ही होते हैं, और जो मेटालिक मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील या तो अदर एक्सोटिक मटेरियल जैसे इनकोनेल, मोनेल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये गास्केट की खासियत कैसा है कि वाइड रेंज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे इसका सिलेक्शन है, मतलब आप मटेरियल का और फिलर मटेरियल और वाइंडिंग मटेरियल को चेंज करके आपकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बड़े नाजुक टाइप के होते हैं, उसको केयरफुल हैंडलिंग करना पड़ता है वरना वाइंडिंग डैमेज हो जाता है। कंपेयर टू मेटलिक गास्केट ये गास्केट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। उसमें से जो तीन गास्केट बताए उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोजिट गास्केट है स्पाइरल वाउंड गास्केट। अभी इसमें कैसा होता है कि ये स्पाइरल वाउंड तो कुछ तो वाइंडिंग हो रहा है, और यहाँ पे इमेज है, देखिए इमेज में आपको एक यहाँ पे एक स्पाइरल वाउंड गास्केट की है, दो टाइप के, एक इमेज ध्यान में रख दी, बाद में आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है और ये वाइंडिंग मटेरियल है। वाइंडिंग मटेरियल कैसा होता है कि यूजुअली वाइंडिंग मटेरियल दो स्ट्रिप होती है, एक पतली थीन मेटल स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर नॉन मेटेलिक मटेरियल जैसे ग्रेफाइट या तो पीटीएफई की पतली शीट होती है, तो उसको वाइंडिंग करते हैं, 1 बाय 1 लेयर बना के वाइंडिंग मटेरियल की पूरी रिंग बनाते हैं। तो उस रिंग को फिर आप आउटर रिंग के साथ में वेल्ड करके जोड़ देते हो और उसके हिसाब से आपको गास्केट बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आउटर रिंग है अपनी और ये वाइंडिंग मटेरियल है, यहाँ पे देखिए ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो एक मेटल की स्ट्रिप है और जो दूसरी डार्क है वो फिलर मटेरियल है, मोस्टली ग्रेफाइट एंड पीटीएफई। जहाँ पे नॉन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे आप पीटीएफई यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ होता है एज अ फिलर मटेरियल। अभी यहाँ पे दो टाइप की आती है, कुछ कुछ गास्केट में इनर रिंग नहीं होती, कुछ गास्केट में इनर रिंग होती है। जो गास्केट इनर रिंग के साथ में होते हैं वो वैक्यूम सर्विसेज के लिए भी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लो आउट नहीं होता है। ये एक्चुअली इनर रिंग का फंक्शन है, ये जो वाइंडिंग की स्ट्रिप है उसको बल्ज नहीं होने देगी और इसको सपोर्ट करेगी इनसाइड से। जब आपको बोल्ट को टाइट करोगे तो ये इसमें चांसेस आता है कि ये बल्ज होके ये यहाँ से डैमेज हो जाए, तो इनर रिंग को यूज़ करते हैं।
बट आप दोनों टाइप देखोगे, क्योंकि ये टाइप है जो थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेयर टू विदाउट इनर रिंग। आपकी सर्विस के हिसाब से आप इस दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो ये वाइंडिंग है यहाँ पे, ये वाइंडिंग है यहाँ पे देखिए, तो वाइंडिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वी टाइप का शेप में और एक डब्ल्यू टाइप का शेप में। तो जो डब्ल्यू टाइप का शेप है वो उसका जो मतलब आप फ्लैंज के साथ यूज़ करोगे तो उसकी आपको बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू वी टाइप के। तो ये हो गया स्पाइरल ऑन गास्केट, 3 कंपोनेंट, आउटर रिंग, इनर रिंग एंड वाइंडिंग मटेरियल। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है वो मेटल जैकेटेड गास्केट का है। तो मेटल जैकेटेड गास्केट भी सेम कंपोजिट है, उसमें 2 लेयर, मतलब मेटल जैकेटेड, तो मेटल का जैकेट है। तो यहाँ पे देखिए अंदर जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल रहेगा और जो आउटर रिंग है वो थिन मेटालिक शीट रहेगी और उसके अंदर गास्केट को कवर किया हुआ है, इसके लिए उसको मेटल जैकेटेड गास्केट बोलते हैं। और ये जो जैकेट्स होता है डिफरेंट टाइप्स में होता है। आप देखिए यहाँ पे ये अलग तरह से किया हुआ है, यहाँ पे अलग किया हुआ है, यहाँ पे अलग किया हुआ है, यहाँ पे कोरुगेटेड शेप में किया हुआ है। उसकी जो फोटो है आपने देखी है यहाँ पे मैं दिखाई हुई है। तो ये मेटल जैकेटेड गास्केट जो यूजुअली है वो वॉल के जो इनसाइड के गास्केट्स होते हैं, जैसे बॉनेट टू अपना बॉडी का जॉइंट होता है, साथ में हीट एक्सचेंजर के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे गास्केट यूज होते हैं। इसमें इनर रिंग आउटर रिंग नहीं होती है। जो लास्ट गास्केट है वो कैम प्रोफाइल गास्केट है। इसमें जो कोर होती है वो सॉलिड मेटल होती है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा स्टील का सॉलिड मेटल है और उसके ऊपर ग्रेफाइट की, मतलब जो फिलर मटेरियल ग्रेफाइट या तो पीटीएफई लेयर्ड किया होता है। अभी कैम प्रोफाइल एंड स्पाइरल ऑन गास्केट देखेंगे तो इसमें कैसा है कि जो ये कैम प्रोफाइल गास्केट है वो स्पाइरल ऑन से गास्केट से ज़्यादा महंगे रहते हैं और उसकी जो हैंडलिंग है वो आपको स्पाइरल ऑन गास्केट से जितनी केयरफुल नहीं करनी पड़ती है, मतलब आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा जो ब्लो आउट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो कैम प्रोफाइल गास्केट की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि पूरी सॉलिड रिंग है तो इसमें से कुछ डैमेज होने का चांस नहीं है। और साथ में भी ये गास्केट का दूसरा बेनिफिट क्या है कंपेयर टू स्पाइरल ऑन गास्केट, कि ये लार्ज डायमीटर में भी आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि मेटल सीट है तो इसमें मेटल की पूरी यहाँ पे कोर है तो वो डैमेज नहीं करती, मतलब बैंड होने का या तो ऐसा कुछ डैमेज होने का चांस कम हो जाता है। तो ये है कैम प्रोफाइल गास्केट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जो गास्केट के टाइप हमने इसमें कवर किए, नॉन मेटालिक, मेटालिक में आरटीजे गास्केट, ओरिंग एंड ऑक्टागोनल ओरिंग गास्केट, और उसके साथ में कंपोजिट गास्केट जिसमें स्पाइरल ऑन, मेटल जैकेटेड एंड कैम प्रोफाइल गास्केट का पूरे से पूरा नॉलेज आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। See you soon. Goodbye. Take care.